हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस विषय में बात करेंगे उसका वह है सर्वनाम। चलिए आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। राम अच्छा लड़का है। राम छठी कक्षा में पढ़ता है। राम सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। राम के माता पिता राम को बहुत प्यार करते हैं। राम प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। राम के भाई के साथ विद्यालय जाता है। राम के अध्यापक राम की बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि राम बहुत मेहनती लड़का है। तो बच्चों, आपने इसमें देखा कि राम शब्द बार बार आने से क्या हो रहा है कि वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं, ठीक है। और जो बोल रहे हैं उसके बोलने के प्रवाह में, भाषा के प्रवाह में रुकावट सी लग रही है। तो अगर हम राम शब्द के स्थान पर कुछ अन्य शब्द का प्रयोग करें तो वो सुनने में अच्छे लगेंगे। आप उसी बात को दोबारा से सुनिए। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, वह छठी कक्षा में पढ़ता है, वह सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, वह प्रतिदिन सैर के लिए जाता है, वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है, उसके अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि वह बहुत मेहनती लड़का है। तो आपने इसमें देखा कि राम शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और उसके बाद में वह, उसके, उसे, है ना, उसके भाई, इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो फिर जो वह, उसके, ये सारे शब्द हैं वो क्या हैं? वो सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा इस तरीके से हो सकती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। राम शब्द संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर वो बाकी सारे शब्द प्रयोग में आए, वह, उसके, है ना। तो फिर क्या हो गया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, कोई, कुछ आदि, है ना। तो अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, ये मैं आपको अपने संज्ञा वाले वीडियो में मैंने आपको इसे बताया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वे, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है कि इसमें बोलने वाला जब अपने बारे में बात करता है तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। इसके लिए सर्वनाम शब्द क्या है? मैं, मैंने, मेरा, हम, है ना, हमारा, ये सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष क्या है कि जब बोलने वाला सुनने वाले के बारे में बात करता है, यानी कि सामने वाले के बारे में बात करता है, तो उसमें क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। इसके सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? तुम, है ना, तू, आप, ये सारे मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष अब क्या है कि बोलने वाला जब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ठीक है। एक तो आप का हो गया अपने लिए, एक दूसरा सुनने वाले के लिए, और तीसरा हो गया अन्य के लिए। तो जो अन्य व्यक्ति के लिए जब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? आपको इसको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का अगर जिन शब्दों से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, यह, ये, वे,
ये सारे शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि वह लड़की है, ठीक है, यह मेरी गेंद है, तो ये सब क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। देखिए, इसमें भी नाम से पता चल रहा है आपको कि जिन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, और निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले, बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, है ना, कहाँ। उदाहरण के लिए हम ये दे सकते हैं कि कोई आया है, तो इसमें कौन आया है ये निश्चय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, है ना, जैसे कि जो करता है सो भरता है, तो यहाँ पे जो सर्वनाम का संबंध किससे है, सो से है, तो इसमें एक दूसरे से संबंध है, जो का सो से संबंध है, तो यहाँ पे क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, अब हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या, किसने, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि पिताजी ने क्या कहा, ठीक है, तुमने किससे कहा, कौन आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्न के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, अब हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, स्वयं, अपने आप, है ना, इन शब्दों का क्या है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं, स्वयं, अपने आप या फिर आप ही। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लगा हुआ है तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और लेकिन अभी पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो ये हमारे वाक्य पे डिपेंड करता है कि ये निजवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अगर हम कहें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि वो सामने वाले से पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि उसने अपनी रक्षा आप की, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वो अपने आप के लिए, निज के लिए प्रयोग हो रहा है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप, वहाँ पे आप निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका एक रिकैप देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर क्या है, सर्वनाम विकारी शब्द है, इसलिए इसकी रचना रूप, वचन और कारक के कारण परिवर्तित होती है। अब विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है, ये मैंने आपको शब्द विचार वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।